सो क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, समझ आया कुछ, क्या कटा है क्या नहीं कटा है, क्या समझ में आया है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कटा है, बस ये समझ में कहाँ से कटा है एडजस्टमेंट? हाँ, और एग्जीक्यूटर। हाँ, एग्जीक्यूटर अकाउंट कटा है। एग्जीक्यूटर। और क्या कटा है? आज तो जसकीरत साहब भी शक्ल दिखा रहे हैं हमें, क्या बात है। हाँ, और क्या कटा? और क्या कटा है? और कुछ डिबेंचर्स का कुछ कटा था, मैंने कुछ लिखा हुआ था। हाँ, सिलेबस कट गया। वाह, ये सबसे बड़ी बात है ना कि सिलेबस कट गया, मजे आ गए। चलो जी, सिलेबस कट गया। एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इज वेरी मच देयर। उसका कुछ नहीं कटा है, वो पूरा का पूरा है। तो वो जो आपने उसको कर लिया है, आपके पास जो उसकी मेहनत है वो सफल है, ठीक है, वो कटा नहीं है। एनपीओ इज ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है, वो हमारा 30 मार्क्स का ही है, मार्किंग्स वही है। देन कम्स कंपनी अकाउंट्स विच इज शेयर्स एंड डिबेंचर्स, दैट इज ऑल्सो ऑफ 20 मार्क्स। उसके बाद हमारी बुक 3 आ जाती है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी 20 मार्क्स की है। हाँ, एक फायदा जरूर हुआ है कि जहां हमें प्रोजेक्ट की बात करें तो हमें सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट बनाना है, एंड ऑन दैट प्रोजेक्ट योर स्कूल टीचर्स विल डेफिनेटली बी गिविंग यू गाइडलाइंस कि क्या करना है, अब कैसे करना है। एक बार उनके पास भी पूरी डिटेल आ जाएगी सीबीएसई से, देन दे विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। आई होप आवाज अब विदाउट एनी डिस्टर्बेंस है। इफ इट इज देन ओके, राइट, थैंक यू शोभिता। ओके, तो एनपीओ अब चैप्टर बाय चैप्टर चलते हैं, ठीक है। बुक 1 एनपीओ, एनपीओ में कुछ नहीं कटा है, 10 मार्क्स का है। थ्योरी भी वही है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी वही है, रिसीट एंड पेमेंट भी वही है। तो जो हमने रिवीजन किया हमें उसका फायदा हो गया। सो एनपीओ नहीं कटा है। तो कुछ लोगों का मैंने देखा मूड ऑन ऑफ हो गया था, पहले ऑन हुआ था सोच करके एनपीओ कट गया है, फिर ऑफ हो गया था। तो वो जरा कुछ कहना चाहेंगे? बहुत दुख है कि एनपीओ कटा। आई हेट एनपीओ। यू हेट? कुछ मैंने स्टार्ट से एनपीओ इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि सोच रहा था कटेगा, अब मेरा कट गया। और मैंने आपको भी टॉपिक नहीं कटा है इसमें। मैंने आपको रिवीजन कराते हुए बोल दिया था कि एनसीईआरटी के ऑल्टरनेट वीकली कैलेंडर में एनपीओ है, तो एनपीओ बिल्कुल नहीं कटेगा। आई हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड दैट। क्योंकि अगर उनको काटना होता ना तो वो अपने वीकली कैलेंडर में जो अभी उन्होंने दिया एनपीओ देते ही क्यों? तो वहां से हमें क्लियर हो गया था। इनिशियली आई वॉज ऑल्सो अंडर इम्प्रेशन कि शायद एनपीओ कट जाए, क्योंकि एनपीओ आता जाता रहता है, 12th क्लास की अकाउंटेंसी का मेहमान है। लेकिन इस बार उन्होंने उस मेहमान को टेम्पररी उन्होंने नहीं किया, परमानेंट स्थान दे दिया था, 1 महीना 4 हफ्ते। तो मुझे नहीं लग रहा था कि अब ये कटेगा। सो जिन्होंने कर रहा है। हाँ बेटा, आवाज कट रही है क्या अभी भी? ओके, सो नेक्स्ट इज फंडामेंटल्स। कुछ बोलना? नेक्स्ट इज फंडामेंटल्स। सो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, कुछ नहीं कटा है, ओके, कुछ नहीं कटा है। द फुल चैप्टर इज देयर, राइट। नेक्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, बुक 1 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अगेन कुछ नहीं कटा है, ठीक है, दैट चैप्टर इज इंटैक्ट। नेक्स्ट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, उसमें से ज्यादा कुछ नहीं कटा है, बस एक वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल था ना, वो टॉपिक कट गया है। कौन सा था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल? टीसी गिवन, टीसी नॉट गिवन। मेरे को भी नहीं पता कौन सा था। टीसी गिवन, टीसी नॉट गिवन। ठीक है, अच्छा हो गया। बाकी सब चीजें हैं बेटा, रीवैल्यूएशन है, गुडविल का ट्रीटमेंट, गेनिंग, सैक्रिफाइसिंग वो है, जनरल रिजर्व, जितने भी रिजर्व्स की ट्रीटमेंट है, WCR, IFR वो सब है, रीवैल्यूएशन है,
एक्यूमुलेटेड लॉसेज और फिक्टिशियस एसेट यानी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, उसकी भी ट्रीटमेंट है। कटा है तो सिर्फ वही एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल यानी वो वाला टॉपिक कि जब सारे पार्टनर्स, क्योंकि फर्म दोबारा बन रही है तो सारे पार्टनर्स कहते हैं कि हमें अपना जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो भी रेशो के अकॉर्डिंग कर लेना चाहिए। तो वो वाला जो है ना, जिसका स्लैंग मैं आपको देती हूँ, टीसी गिवन नॉट गिवन, एनपीसी गिवन नॉट गिवन, वो वाला पोर्शन कटा है। नेक्स्ट कम एडमिशन। अगेन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस, कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, बेसिक थ्योरी है, कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा सेक्रीफाइस कर रहा है, वो है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है। गुडविल का ट्रीटमेंट, सैक्रिफाइसिंग हैज टू कंपनसेट, वो है। एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स का ट्रीटमेंट है। एक्यूमुलेटेड लॉसेज और फिक्टिशियस एसेट्स का ट्रीटमेंट है। WCR भी है, IFR भी है। कटा क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कटा है। रिटायरमेंट चैप्टर कटा क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कटा है। सो इट इज गेटिंग इजियर, आई थिंक। हाउ डू यू फील? आप लोग को कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत इजी, बहुत इजी मैम, बहुत इजी। हाँ, शोभिता कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, दिल बाग बाग हो रहा है, खुश हो रहा है, जंपिंग का मन कर रहा है। बहुत ज्यादा। कौन 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 कूदा? नहीं मैम, मुझसे ज्यादा कौन कौन? उससे ज्यादा दुख मुझे इनको ना लगा। एनपीओ ना कटने का ज्यादा दुख हो रहा है। और कौन कौन कूदा था? वाओ, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कट गया। हाँ जी, एक भी आंसर नहीं आता था वंश आपका, उसका इतनी मेहनत से पढ़ाया मैंने, ऐसे तो मत बोल। डेथ में आपको एग्जीक्यूटर कट गया। काश थोड़े दिन पहले बता देते। इतनी मेहनत से 4 क्लासेस लगा के एग्जीक्यूटर सिखाया, इतने सारे क्वेश्चंस कराए, पर कोई नहीं, आगे काम आएगा। बट अगेन, हु इज हैप्पी विद कट ऑफ डिलीशन ऑफ एग्जीक्यूटर? अच्छा, रेयांश इज डांसिंग। मेरा भाई है बड़ा खुश कि अच्छा भाई खुश है, उसकी तो 12th हो गई है, वो क्यों खुश है? यही नहीं आता था मेरे को पूरी 12th में। डेथ में पता है क्या आने वाला है? आपको याद है मैंने एक टेस्ट लिया था जिसमें मैंने डेथ का तब तक चैप्टर कराया नहीं था, पर मैंने रिजर्व्स और गुडविल की ट्रीटमेंट और डेथ के क्वेश्चंस में डाल दी थी। यू रिमेम्बर? गूगल फॉर्म पे वो हमारा तंबोला क्विज था यार, वो तो वैसे क्वेश्चंस आएंगे, जर्नल एंट्रीज आएंगे, यानी कि डेथ के अंदर दे कैन आस्क यू, सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं आएगा, बट दे कैन आस्क यू कौन गेन कर रहा है, रेशो में क्या चेंज आ रहा है, रीवैल्यूएशन में क्या क्या होगा, उनकी जर्नल एंट्रीज आपसे पूछ सकते हैं। देन रिजर्व्स की ट्रीटमेंट्स की एंट्रीज पूछ सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्रीज पूछ सकते हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेज, और मतलब जो एमसीक्यू टाइप था ना, इधर दोज एमसीक्यूज और जर्नल एंट्रीज। ये अभी आपसे बात करते करते मेरे दिमाग में आ रहा है, सपोज करो उन्होंने डेथ का एक क्वेश्चन दे दिया और उन्होंने बोला कि भाई इसकी जर्नल एंट्रीज दीजिए, राइट, इसकी जर्नल एंट्रीज दीजिए। उसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं, आप उन पॉइंट्स की एंट्रीज कर दोगे, आप रिवैल्यूएशन की कर दोगे, आप गुडविल की कर दोगे, रिजर्व्स की कर दोगे, पीएनएल डेबिट की कर दोगे। हाँ, करंट ईयर का जो वो पीएनएल सस्पेंस वाला पॉइंट था ना, 2 बेसिस होते थे, टाइम बेसिस, सेल्स बेसिस, वो आ रहा है, वो नहीं कटा है, याद रखना, ठीक है। डेथ और रिटायरमेंट में मेजर डिफरेंस वही था, तो वो आ रहा है, ठीक है, वो नहीं कटा है। सो व्हाट आई वाज टेलिंग इज कि सपोज उन्होंने आपको डेथ के सारे पॉइंटर्स दे दिए और उन्होंने आपको कहा कि भाई आप इसकी ना जर्नल एंट्रीज बना दीजिए। चलिए, आपने बना दी, आपको सारी ट्रीटमेंट्स आती हैं, पर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि एक एंट्री यूजुअली हर बच्चा मिस आउट करता है। कैन एनीवन सजेस्ट वो कौन सी एंट्री की बात की थी मैंने? डेथ के क्वेश्चन की लास्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? अगर हमें सारे प्रोसेस की एंट्री करनी है तो डेथ के क्वेश्चन की लास्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? आप में से कोई बता सकता है अभी? लोन वाली शायद। एग्जीक्यूटर, कैपिटल से जो अमाउंट एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर होती है
वो एक एंट्री मैंने कहा था ना, बहुत बच्चे मिस करते हैं। तो मानो अगर मुझे डेथ का पूरा क्वेश्चन आ जाता है, मुझे सारी एंट्रीज आती हैं, सारी ट्रीटमेंट्स आती हैं, मगर उस लास्ट एंट्री को करने के लिए मुझे रफ में एक छोटा सा कैपिटल अकाउंट तो बनाना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको इसका ना आई वुड से कि आप वो जो कैपिटल अकाउंट बनाने की हैबिट है, अभी उसको छोड़िएगा नहीं। एग्जीक्यूटर पक्के से कट गया है, उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन वो जो कैपिटल, और उसमें है कुछ नहीं ना, एक टी बनाना है और इधर देने का पैसा, इधर माइनस एंट्री की पोस्टिंग और फाइनल अमाउंट जो निकलती है ना, जो एग्जीक्यूटर के अकाउंट में जाके शिफ्ट होती है। मतलब वो आप एक हैबिट रखिएगा, अभी उसको काटिएगा, अभी उसको अपनी मेमोरी से इरेज नहीं करिएगा, ठीक है। ये अलग बात है कि हमें पूरा कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं आया है, मगर अगर हमें पूरे क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज आती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक एंट्री बनाने के लिए आपको रफ में एक छोटा सा कैपिटल अकाउंट मरने वाले पार्टनर का तो बनाना चाहिए। तभी तो आप वो टोटल अमाउंट निकालोगे ना जो एग्जीक्यूटर को दिए। तो मोर और लेस मुझे ये लगता है कि यू शुड बी वेरी सेटिस्फाइड एंड कंटेंट कि एग्जीक्यूटर कट गया है। सो आई पुट दैट, अगर ये वीडियो का मतलब सही आ जाता है क्वालिटी, आई पुट इट ऑन यूट्यूब ऑल्सो, चैनल पे डालूंगी मैं। It will not only help you, it will help all the students of class 12th, पैन इंडिया, ठीक है। तो जो मेरी समझ है, मेरी समझ में मैंने जो वो फाइल पढ़ी है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। आज ही डाल देना। अच्छा ठीक है, I'll try my level best, but it was so early, I didn't had, मैं जैसे बैठी थी मैं वैसे ही उठ के आ गई हूँ। I didn't even comb my hair because this is actually a breaking news. सो डिसोल्यूशन के अंदर एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट का क्वेश्चन होता है, टॉपिक होता है, वो नहीं आ रहा है। अदरवाइज डिसोल्यूशन जो मैंने आपको बेसिकली पढ़ाना था ना अभी, वो पूरा आएगा। तो डिसोल्यूशन पे फोकस करिएगा, डिसोल्यूशन इज एन इम्पोर्टेंट चैप्टर नाउ, ठीक है। ओके, लेट्स कम टू बुक 2। बुक 2 में हमारे ना 3 चैप्टर्स हुआ करते थे, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। पहला चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स, लास्ट ईयर से अगर मैं कंपेयर करूं तो कुछ नहीं कटा है, बिल्कुल सारा चैप्टर सेम टू सेम है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इशू ऑफ डिबेंचर्स, एज कंपेयर टू लास्ट ईयर उसमें सब आ रहा है, सब, कुछ नहीं कटा है इशू ऑफ डिबेंचर्स में भी। अभी आपने वो टॉपिक्स पढ़े नहीं है, मैं आपको बोल भी दूंगी तो अभी शायद आपको वो समझ नहीं आएगा, मगर सब है। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर कोलैटरल सिक्योरिटी, इशू ऑफ डिबेंचर्स विद रिडम्पशन कंडीशंस, राइटिंग ऑफ लॉस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स का इशू एट डिस्काउंट, पार एंड प्रीमियम। मतलब जो लास्ट ईयर था वो पूरा इस साल आ रहा है। इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ शेयर्स, देयर इज नो डिडक्शन, सेम एज लास्ट ईयर। मगर हाँ, बुक 2 में जो एक मेजर चेंज आया है, मेजर चेंज, चैप्टर 3 जो लास्ट ईयर था, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, वो पूरा एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। सो आपकी अब बुक 2 में सिर्फ 2 चैप्टर्स करने हैं, इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर्स, राइट। सो व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ अंकित वंश? कह रहा है फिर आई क्या रहा है, नहीं रहा। एक्चुअली इशू ऑफ डिबेंचर्स इज एन इजियर चैप्टर देन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सो मेरे को लग रहा है सही आ गया कोरोना। कहते हैं ना, भगवान जो करता है कुछ ना कुछ उसमें अच्छाई होती है। मुझे तो नहीं, ये मैं नहीं अभी इस पे कमेंट कर सकती सही आया कि नहीं सही आया, क्योंकि बच्चे ये पढ़ना तो है ही, आज नहीं पढ़ोगे आगे जाके पढ़ोगे, पढ़ना तो है ही, ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, पर पढ़ना तो है ही, बचोगे तो नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि 12th में थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो गया है। देखो, जहां तक जिन बच्चों का जिन्हें एक्सेस है ना ऑनलाइन, ये जो कोर्स कटा भी है ना, ऑनलाइन जो बच्चे क्लासेस ले पा रहे हैं, जो कोचिंग स्कूल अफोर्ड कर पा रहे हैं, सब उनके लिए इतना डिफरेंस नहीं था। डिफरेंस था उनके लिए जिनके पास ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा थोड़ी कम उपलब्ध थी।
उनके लिए बहुत अच्छा हुआ है। उनका जो समय खराब हुआ है कोरोना की वजह से, उनके लिए बेनिफिशियल है। तो उनके, अगर मैं उनको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है जो कट गया। अगर मैं एज अ टीचर सोचूं, आप लोगों की ग्रोथ के मतलब इंटेलेक्चुअल की ग्रोथ के हिसाब से सोचूं, तो मुझे लग रहा है हाई क्यों कटा। बट कंसिडरिंग द प्रेजेंट सिनेरियो इट्स ओके। बात करूं बुक 3 की, बुक 3 में 5 चैप्टर्स हैं। इट इज सेम, कुछ नहीं कटा, जैसा लास्ट ईयर था। यानी आपकी बुक में जो है वो आपने पढ़ना है। आप सबने जो बुक 3 खरीदी है वो पढ़नी है, वो आपके पास है। राइट? हाय खुशी। और कर दिया लास्ट। हाँ जी खुशी। मैम बहुत सारा हाँ, थोड़े से टफ टॉपिक्स कट गए, लाइक रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कट गया, जिसमें बच्चों को थोड़ा डिफिकल्टी होती है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कट गया। मैं तो इतनी सरप्राइज्ड हूँ, मतलब अब मुझे लग रहा है कि पार्टनरशिप में, जैसे आप कह रहे हो बचा ही क्या, आप इसलिए कह पा रहे हो क्योंकि आपने सीख। हाँ, मैं सुन नहीं पा रही। बेटा कट तो गया, लेकिन पढ़ना तो इन्हें तब भी पड़ेगा ना। आज नहीं पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे। आपके लिए इजी हो जाएगा ग्रेजुएशन। आप ग्रेजुएशन में मस्ती मारना, आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आप ग्रेजुएशन में मस्ती मारना कि अरे ये मैंने तो पढ़ ही लिया है। जो ये बच्चे हैं ये तब पहली बार पढ़ेंगे। जिंदगी से कभी कुछ कटता नहीं है। तब तक कौन सा याद रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स मुझे आज भी आके बोलते हैं कि मुस्कान, मेरी आवाज आ रही है बेटा सही से? ओके। मेरे स्टूडेंट्स आज भी आकर बोलते हैं कि मैम जो हमने जो वो नोट्स है ना आज तक संभाल रखे हैं। सो आई थिंक कि कटा तो ज्यादा कुछ, मतलब पार्टनरशिप में कटा है और डिबेंचर्स का एक चैप्टर कटा है। सो आई होप अब कोर्स आपका कम हो गया अकाउंटेंसी का। हाउ इज द लेकिन अभी हमारे पास करने को बहुत कुछ है, क्योंकि जो कटा है वो है जो हम कर चुके हैं। अब मैं इसको फॉर्चुनेट की कहूं या अनफॉर्चुनेट कहूं, मगर जो भी है अभी जो बचा है वो काफी कुछ है। अभी हम अपनी पेस को कम नहीं कर सकते पढ़ाई की। ये मत सोचिएगा, रिलैक्स मत होइएगा कि हमारा बहुत कुछ कट गया है। जो कटा है हमने उस पर टाइम दे दिया था। समझ सकती हूँ थोड़ा सा डिले आया है, क्योंकि एनवायरमेंट इतना चेंजिंग है ना। सीबीएसई वालों को भी नहीं पता था कि कब क्या क्या होने वाला है। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, कोई बात नहीं, गिवन नॉलेज इज नेवर वेस्टेड। सो गाइज, अब मुझे लगता है कि अब हमारा फोकस बुक 2 डिसोल्यूशन के बाद बुक 3 और फिर बुक 2 पे हो जाना चाहिए। उनमें से मेजर पोर्शंस नहीं कटे अगर आप ध्यान से देखो तो। आपको इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि पार्टनरशिप आप कर चुके हो, है ना। किस किस को पार्टनरशिप में अब ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है मुस्कान? व्हाट डू यू थिंक? मतलब ठीक है, मतलब पता नहीं चल रहा मुझे, अकाउंट्स में तो उतना लग नहीं रहा। ऐसा लग रहा है ठीक कट गया, क्योंकि मुझे ज्यादा इम्पैक्ट तब हुआ जो इंग्लिश में कट गया। ऐसा लग रहा है इंग्लिश में कुछ बचा ही नहीं। वरना यूजुअली ऐसा होता है कि इंग्लिश की वजह से पूरे परसेंटेज डाउन हो जाती है 10th में 2 की। ओके, इंग्लिश अभी मैंने देखा नहीं। मोहित सर विल डेफिनेटली सी दैट कि क्या क्या है एंड ही विल गिव अभी उनकी क्लास चल रही है, तो इंग्लिश के लिए मोहित सर इज द वन हु कैन बी एन एक्सपर्ट। आई डोंट नो अबाउट इंग्लिश, बट हाँ अकाउंट्स में नहीं, डिफरेंस तो है बेटा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करने में, प्रैक्टिस में। अब पता है पार्टनरशिप बहुत इजी हो गई है। अब मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी बुक 1 जिनकी नहीं भी हुई है ना कंप्लीट, अब बहुत जल्दी हो जाएगी। नाउ द चैलेंज इज विच बुक वी शुड डू नेक्स्ट, whether it should be book 2 or whether it should be book 3, because book 1 we are already completing within this week. But हाँ, एक सेटिस्फेक्शन मुझे है कि हमने जो टेस्ट दे दिए हैं उनकी वजह से जो हमारी प्रिपरेशन है बुक 1 की, दैट इज ग्रेट।
मतलब मेरे को ऐसा लगता है, आई डोंट नो अबाउट यू, आपको कैसा फील हो रहा है, बट जो हमने टेस्ट दे दिए हैं, एंड माई फोकस, इफ यू रिमेम्बर, लकीली मेरा फोकस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे नहीं था, मेरा ज्यादा फोकस टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से गुडविल पे था और छोटे छोटे क्वेश्चंस पे था जहां रिजर्व्स और उनकी ट्रीटमेंट्स है. सो एनीवन वांट टू से समथिंग अबाउट दिस? आप मुझसे अग्री करते हो, नहीं करते हो, डिसअग्री करते हो? हम आपके साथ ही हैं. मेजर डिफरेंस जो आया है बच्चों वो पार्टनरशिप में आया है, डिबेंचर्स में आया है, पूरा चैप्टर कट गया है, मेजर डिफरेंस वही है. सो आई बिलीव कि हम लोग अब ना आगे के कोर्स पे फोकस करें. पार्टनरशिप कंसिडरिंग दिस हमारा बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड है. अगर आपने एनपीओ के साथ मेरे साथ मेहनत की है तो डेफिनेटली आपका बुक 1 काफी अच्छा प्रिपेयर्ड है. मतलब दिस इज द स्टेज वेयर आई कैन टेक अ टेस्ट ऑफ फुल बुक 1. कैसा आइडिया है मेरा? कोई बोलना चाहेगा कुछ? साहिल? वॉइस इज यू नॉट. आपकी वॉइस ग्लिच हो गई थी टेस्ट के टाइम. हाँ, टेस्ट के टाइम तो वैसे भी मेरी आवाज सुना, टेस्ट के टाइम तो वैसे भी मेरी आवाज सुनाई नहीं देती. टेस्ट की बातें तो आपको सुनती नहीं. मैं कह रही हूँ एक बुक 1 का टेस्ट ले लेते हैं अब. साहिल, क्या ख्याल क्या है आपका किस बात पे मैम? कि बुक 1 का टेस्ट कब हो जाए? थोड़ा टाइम दे दो. अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, एक हफ्ता दे देते हैं आपको. बस अब बुक 1 के, पूरी बुक 1 के टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए. द मोमेंट डिसोल्यूशन चैप्टर इज फिनिश्ड, आप लोगों का बुक 1 का टेस्ट होगा, पार्टनरशिप और एनपीओ का. ठीक है, तो जरा आप साइड बाय साइड अब रेडी. हाँ, कितने मार्क्स का? पता नहीं, वो तो जब टेस्ट बनाऊंगी तो पता चलेगा. बट अब आप रेडी हो जाओ, बस अब आपके टेस्ट होने वाले हैं. पता है मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है, आप लोग अगर अब जो बचा है ना वो अच्छे से कर लो ना तो all of you can go beyond 90. All of you.